बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आज फ़ोटोशॉप के सबक के अंदर हमारे पास एक टास्क है। हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वाली एक फ़ाइल है छोटी सी ना, इमेज की। ठीक इस तरह की हमें प्रोफाइल बनानी है। सिंपल सी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। एक जो हमने पिछले सबक के अंदर सिलेक्शन टूल पढ़ा था ना, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। ये हमें डिज़ाइन करना है। कुछ आइडिया कैसे डिज़ाइन होगा? तो जो भी चीज़ हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं इस वक्त, जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नई लेयर लेनी है। आज का सबक हमारा लेयर से मुताबिक है, तो ये जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लेयर से रिलेटेड है। हम अगर नई लेयर बनानी है। अच्छा, ये एक टूल टिप टेक्स्ट होता है। अगर कोई चीज़ पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ जाना, तो आप थोड़ी देर उसके ऊपर माउस रखें, आपको ये बताएगा कि ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर लिखा हुआ। हमने एक नई लेयर क्रिएट कर ली, और इसको रीनेम अगर करना चाहें हम लोग, तो हम लोग इसको रख सकते हैं इस तरह से नाम, कोई भी। इसका बीजी हमने इसका नाम रख दिया बैकग्राउंड के नाम से। लेयर को शो और हाइड यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, शो और हाइड हो रही है। एक नई लेयर बनाई हम लोगों ने, उसका नाम बीजी रख दिया। और यही कलर हम सेम यही वाला कलर लेकर आना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो हमने क्या किया, ये एक टूल है हमारे पास, आई ड्रॉपर, ऐसे ही ये वाला टूल नज़र आ रहा है। इसको क्लिक किया हम लोगों ने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास ये कलर था ना, कलर का सिलेक्शन, वो कलर हमारे पास कौन सा आ गया, जो कलर हमने सेलेक्ट किया था। अगर हम इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस कलर का कोड भी मिल जाएगा। ये इसका कलर का कोड है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने ये कलर सेलेक्ट किया, और कलर को फिल करने के लिए लेयर के अंदर हमने पिछले सबक में देखा था कि ऑल्टर बैक स्पेस से ऊपर वाला कलर अप्लाई होता है, और कंट्रोल बैक स्पेस से कौन सा वाला कलर है, जो कि ब्लैक कलर है। अगर मैं ब्लैक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक हो गया। अब ये कलर फिल कर दिया हमने। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, फिल वक्त इसको हम हाइड कर देते हैं। एक न्यू लेयर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है ना इस तरह से। तो इस बॉक्स के लिए हमें, हमारा तो फोकस सिलेक्शन टूल के ऊपर है, लेयर्स के ऊपर है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बना लिया, रैंडम, बस उसके साइज के मुताबिक बना लिया। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ से क्या नाम है, एक गाइडेड लेयर भी होती है, कि हम यहाँ से इसको इस तरह से बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब बना दी ना, तो देखना ये सिलेक्शन है, जैसे मैं जाऊँगा इससे मैग्नेट की तरह चिपक गई, हो गई। ठीक है, तो ये हम भी बना लेते हैं ताकि हमारा जो काम है ना आसानी के साथ हो सके उस सिलेक्शन के हवाले से। ठीक है, और अगर कंट्रोल डी, अगर इसको हम हटाना चाहें तो हमारे पास एरो टूल होगा, और हम यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे, एरो चेंज हो गया, इसको खींच के रोलर पे छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको खींच के ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, ये हट जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यहाँ तक इस एरिया के अंदर काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना एरिया सिर्फ है वर्किंग एरिया, तो मैं इसको इस तरह से लेयर पे लगा सकता हूँ, यहाँ से लाइन पे लगा सकता हूँ, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। बहरहाल हम इसको फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल के अंदर जाएंगे। ठीक, और हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इतना हो गया। और एक नई लेयर ली हुई है हम लोगों ने। ठीक है, हमने इसका नाम क्या दे दिया, बॉक्स नाम दे दिया। और इसमें हमें कलर फिल करना है, कौन सा वाला, ये वाइट कलर है। देखते हैं, कलर पिकर के जरिए इसको क्लिक किया यहाँ पर, और हमने देखा कि ये वाइट कलर था। नहीं, ये वाइट कलर नहीं था। वाइट कलर क्या होता है, वाइट कलर ये है। सही है, तो हमने कलर पिकर से कलर ले लिया, कलर खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन टूल हमारे पास है, हमें सिर्फ क्या करना है, ऑल्टर बैक स्पेस दबाना है, ये कलर फिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया। इसको भी हम लोग कर दें इस तरह से। और अब हम इस पे एक नई लेयर ले लेते हैं, और अब हमें क्या बनाना है, एक इमेज बनाना है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का होगा। हो गया। तो सिलेक्शन हमारे पास वही है, हमें इमेज कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक का। तो हम क्या कहते हैं, वही सिलेक्शन टूल लेते हैं। अब इस सिलेक्शन को माइनस शिफ्ट दबा के, अल्टर दबा के रखेंगे। अल्टर दबाया हुआ है मैंने, ठीक है, और यहाँ तक लाके छोड़ दिया। सिलेक्शन माइनस हो गई, वही सिलेक्शन माइनस हो गई। ठीक है, अब नई लेयर ली हुई है हमने, इसका हमने रख दिया नाम क्या, IMG। अब इतनी चीज सेलेक्टेड हो गई हमारे पास। अब इसके अंदर इमेज हम लोग लेकर आना चाहते हैं, कोई से भी बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, तो हमें ये वाला ले लेते हैं हम लोग। ठीक, ये एक इमेज ले लिया हम लोगों ने, इमेज लिया। ठीक, इसको हम अपने लेयर के ऊपर लेकर आ गए। सही है, हमें इस सिलेक्शन के अंदर इमेज को रखना है ना। तो हम अभी सिलेक्शन हमारे पास है, हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हमें दोबारा बाद में काम आ जाए। तो हम कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर एक चीज़ होगी, सेव सिलेक्शन के नाम से। ठीक है, हमने कहा कि IMG बॉक्स के नाम से ये सिलेक्शन जो हमने बनाई थी ना, जिसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो हमने एक इमेज लिया हुआ है। अब कभी भी सिलेक्शन की हमें डीसेलेक्ट कर दिया, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको वहाँ से लोड कर सकते हैं, जो जो सिलेक्शन हम लोगों ने सेव कर ली। ठीक है, ये इमेज लेकर आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस इमेज को उस सिलेक्शन के अंदर रख दें। दो तरीके हैं, एक तो हम इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने IMG के नाम से लिया था, और हम इसको कंट्रोल दबा के इस एरिया के ऊपर, ये वाला जो एरिया है ना, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो वो सिलेक्शन जो बॉक्स है वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये इस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था ना, नीचे बॉक्स बनाया हुआ था, हमने कंट्रोल दबाया, इस पर क्लिक किया एक दफ़ा, वो पूरी सिलेक्शन आ गई। सही, किसी भी बॉक्स की ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को लेने के लिए कौन सा तरीका है हमारे पास, कंट्रोल दबा के उस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो पूरा बॉक्स था वो सिलेक्ट हो गया, और इस पे कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक किया तो कौन सी चीज सेलेक्ट हुई, यही चीज। अच्छा, अब मैंने एक नई लेयर ली थी जिसपे IMG का नाम दिया था, और हमने कंट्रोल डी कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर उस सिलेक्शन को लोड कर लें। पहले तो सेव की थी, है ना,
तो हम सिलेक्ट में गए और यहाँ पर है लोड सिलेक्शन बना हुआ है, नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक किया, कौन सी वाली सिलेक्शन, IMG बॉक्स। ओके, आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बॉक्स इसमें कोई सा भी रैंडम कलर भर दिया, इसके अंदर हो गया। अब इस इमेज को इस सिलेक्टेड बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर डालना है, इस इमेज को इस बॉक्स में डालना है, सही है, ठीक है। ऑल्टर की प्रेस करके रखूंगा, एक छोटा सा एक तुम्हें इस तरह से एरो नजर आएगा बॉक्स का, है ना। ऑल्टर हटा दिया, मैं माउस लेकर आया इन दोनों के दरमियान और ऑल्टर की प्रेस की, नजर आ रहा है। क्या किया मैंने, इन दोनों लेयर के दरमियान माउस को लेकर आया, इसके बाद ऑल्टर की प्रेस की, तो क्या हो रहा है, जब ये बॉक्स आ जाए तो मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दिया तो वो इमेज इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब मैं एरो की मेरे पास है, अब मैंने इसको रिमूव करूंगा, कंट्रोल Z, ये इमेज को क्लिक करके, इमेज वाली लेयर को क्लिक करके, इसको जब मैं रिमूव मूव हो रहा है, कंट्रोल T से क्या होता है, वो जो इमेज है वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसको छोटा बड़ा करने के लिए उसको हम रिसाइज कर लेते हैं। कर लिया रिसाइज, वो उसको सेट कर लेते हैं इसके हिसाब से, हो गया सेट। कहाँ तक होना चाहिए वो सेट कर देते हैं, हो गया, ठीक है। अब एंटर की प्रेस कर देते हैं, आ गया ये तरीका, इमेज लग गया इसके ऊपर। अच्छा, हमें क्या काम करना था, अब इसको रिमूव मूव करते हैं। अब हमारे पास कहाँ तक काम हो गया है, यहाँ तक बन गया, सही है। अब क्या चीज़ रह गई है हमारे पास, ये बीच में एक दायरा बनाना है और उसके अंदर इमेज लगाना है, नई लेयर लेनी है, इसका नाम क्या रख दें, सर्कल, हाँ, प्रोफाइल इमेज भी होती है, ठीक कहा उसने। अच्छा, हमने एक ले लिया और इसके बाद हमने कौन सा वाला सिलेक्शन टूल लिया, ये लिया। और इसको हमने, अच्छा देखो, अब बिल्कुल यहाँ ले आते हैं ताकि नजर आ रहा हो, अब बिल्कुल गोल होना चाहिए, उसके लिए मुझे यूं करना पड़ेगा ना, गोल बनाने के लिए मैं क्या दबा के रखूँ, शिफ्ट, गोल हो गया। और इसके साथ साथ स्पेस बार भी दबा लूँ तो इसको मैं मूव करके ले जा सकता हूँ कहीं भी। मैंने स्पेस बार दबाया हुआ है और शिफ्ट दबाया हुआ है, दो बटन दबाए हुए हैं। मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखने के बाद स्पेस बार छोड़ दिया, और इसको अब मैंने शिफ्ट अभी तक नहीं छोड़ा, ठीक है। अभी थोड़ा सेट नहीं हुआ, फिर स्पेस बार दबाया, इसको ऊपर लेकर गया, फिर छोड़ दिया स्पेस बार, फिर इसको यूं कर दिया, अब हो गया सेट। नहीं हुआ, थोड़ा सा और इधर किया इसको और ऊपर किया, अब स्पेस छोड़ दिया, लेकिन शिफ्ट नहीं छोड़ा मैंने, अब छोड़ दिया मैंने, हो गया सेट। अगर सेट नहीं हुआ तो एरो से मैं इधर उधर इसको कर सकता हूँ, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक नई लेयर ली हुई है, उसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, कलर फिल हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। कंट्रोल J की प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट कर ली, हो गया। कंट्रोल T करके इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, ताकि उसका बॉर्डर के मुताबिक नजर आए, हो गया छोटा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको कलर फिल कर देते हैं, कोई सा भी रैंडम, ताकि पता चले कि छोटा भी हो गया, बॉर्डर नजर आ रहा है चारों तरफ, है ना। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके अंदर इमेज लगाना है मुझे। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे कहाँ जाना होगा, एक इमेज लेकर आना होगा कोई सा भी, है ना। जैसे कि ये इमेज था हमारे पास, इसको हम लोग इसके अंदर रखेंगे, सही है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसके अंदर इस इमेज को रखना है, आसान है। क्या तरीकाकार है, अल्टर की दबाएंगे और क्लिक कर देंगे, चले गया इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म कर देना है, साइज छोटा करना है इसके, उसके हिसाब से, ठीक है। और इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक हो गया, सही है। एंटर की प्रेस कर दूं, ये भी बन गया। अब हमारे पास पीछे जो बॉर्डर था, उसका बॉर्डर किस कलर में होना चाहिए, इसी कलर के अंदर होना चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस कलर पे क्लिक किया और इस पे डबल क्लिक किया, इस पे अप्लाई, ये कलर ओवरले कर देते हैं इसको, ठीक है। कौन सा वाला कलर ओवरले कर देते हैं, यही वाला, यही वाला, ठीक है। और ओके कर दिया, इसका बॉर्डर बन गया उसी साइज का। अब मैं चाहता हूँ अलाइनमेंट करना कि ये बिल्कुल दरमियान के अंदर आ जाए ना। एक तो तरतीब ये है कि ये मैंने बॉक्स को क्लिक किया, अब मैं इसको बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ ना, तुम देखो एक पर्पल कलर की लकीर नजर आ रही होगी, ये अलाइनमेंट के हवाले से बता रहा है कि अब इस तरफ से अलाइनमेंट इस तरफ से बराबर हो गया, अब इस तरफ से बराबर हो गया, अब ऊपर से, अब नीचे से, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करके शिफ्ट दबा के रखूंगा, इसे क्लिक कर लिया, दोनों को दरमियान में लेकर आना है। तो हमारे पास अलाइनमेंट के ऊपर टूल बने हुए हैं, ये अलाइन आइटम वर्टिकली और हॉरिजेंटली, दोनों को करने के लिए ये और ये क्लिक करेंगे, बिल्कुल सेंटर में हो गया, ठीक है। और इन दोनों को किसके सेंटर में कर दें, कौन से वाले बॉक्स के सेंटर में कर दें हम लोग, इस वाले बॉक्स के। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर एक शेडो भी तो आ रहा है ना, तो शेडो किसका है, इसका, तो इस पर डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छे लेयर स्टाइल, ये तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती, खुद ही सीख जाता है आदमी। तो हम लोग इसको क्या नाम है, शेडो का हम कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डार्क कलर ले लेते हैं ताकि उससे मिलता जुलता हो जाए, ठीक है। और शेडो का हम लोग ये क्या नाम है, ये अलाइन रेंज कर देते हैं कि शेडो होना किस तरफ चाहिए, किस तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी रेंज सेलेक्ट कर देते हैं कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितनी इसकी क्या नाम है, स्पीड और साइज, साइज, ठीक है। और ये अगर क्या नाम है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल
बॉर्डर की तरह बन जाएगा, और ऐसा कर दूँ फेदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेट कर दी मैंने, शेडो भी आ गया इसका, अब बन गया। अच्छा, इसका बॉर्डर अगर हमें डार्क शेडो वगैरह दूसरा देना चाहें जिसका बॉर्डर भी हमें नजर आए तो डार्क शेडो भी दे देंगे। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हमें, अच्छा अब क्या करना है, लेयर के अंदर हमें, लेयर के अंदर हमने कहा कि ये जो हमारी प्रोफाइल के जितने भी इमेजेस थे ना, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो गया, इसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं इनको। मैंने कहा कि ये जो है, ये जो बैकग्राउंड है बॉक्स है, कंट्रोल जी, इनका एक बॉक्स, एक ग्रुप बन जाए। मैं इसका नाम रख देता हूँ बॉक्स के नाम से। तो इसके अंदर जितने भी लेयर लेयर थी वो यहाँ पर सेट हो गई। ठीक है, इस तरह अपने जो मैनेज करना होता है ना डिज़ाइन को, जो बहुत सारी लेयर बन जाती हैं तो वो लिस्ट में थोड़ी देख लेंगे, इसलिए हर एक का एक ग्रुप बना होता है, फोल्डर बना होता है, उनको उसके अंदर हम लोग रख देते हैं लाकर। बसा औकात ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने दो लेयर पे नहीं, एक ही लेयर के ऊपर होना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ये वाला, ठीक है, और इस पर कलर फिल कर देता हूँ, ये मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक, और एक और मैंने लेयर ली, उसके ऊपर फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, और उसके ऊपर भी कलर फिल कर दिया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए दो अलग अलग लेयर के ऊपर, है ना, एक ये लेयर है एक ये वाली लेयर है। मैं चाहता हूँ कि ये दो, देखो अब मैं इसको यहाँ लेकर आया ना, तो आपको एक नज़र आ रहा होगा कि बीच में लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब इन दोनों की अलाइनमेंट सेंटर में हो गई है। अगर मैं इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर से यहाँ से अलाइनमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर भी अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसा होता है कि मैंने एक इसी अलाइनमेंट को ही मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसकी कॉपी मुझे करनी है, इसकी ऑल्टर की प्रेस करके रखूंगा तो आपको देखो एक एरो तब्दील हो गया। अब मैं इसको खींच के ड्रॉप करूंगा तो इसकी कॉपी हो गई, अल्टर की दबाई दोबारा एक और कॉपी हो गई, एक और कॉपी हो गई। अब ये अलग अलग जगह बने हुए हैं ना। ठीक, अगर मैं इन सबको यूं आपस में सेलेक्ट करने के बाद इनकी अलाइनमेंट एक साथ कर दूंगा सेंटर के अंदर, तो ये देखो सब एक साथ अलाइन के अंदर, लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो खैर, अगर मैं इनको कंट्रोल ई की प्रेस करता हूँ तो देखो ये सारी की सारी जितनी भी सिलेक्टेड लेयर है ना, ये सब मर्ज हो जाएंगी। अब ये एक लेयर बन गई, ये अलग नहीं होंगी अब, इनको अलग नहीं कर सकते। अब अलग करने का तरीका क्या है, वही है कि आप सिलेक्शन टूल लें और सिर्फ इसको सेलेक्ट करें और उसको क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे, ये एक अलग लेयर पे बन जाएगी। कंट्रोल जे से क्या होता है, कॉपी पेस्ट होती है, और कंट्रोल शिफ्ट जे से क्या होता है, कट पेस्ट होता है, कि वो वहां से हटकर दूसरी नई लेयर के अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनको सबको सिलेक्ट करते हैं, उसको डिलीट मार देते हैं, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, लेयर का हो गया, ग्रुप वगैरह बनाना हो गया। अच्छा, अब एक छोटा सा और काम कर लेते हैं हम सिलेक्शन से मुताल्लिक ही। एक नई फाइल ली मैंने, ठीक है, और रेजोल्यूशन अगर 300 ले लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड हमें चाहिए, नहीं चाहिए तो हम ट्रांसपेरेंट रख देंगे, ओके कर देंगे। नई फाइल मैंने एक बना ली, ठीक, कंट्रोल डब्ल्यू, इसको हमने बंद कर दिया, कंट्रोल एन। अगर मैं कोई, अब फाइल से मुताल्लिक है ये, अगर मैं कोई फाइल बनाना चाह रहा हूँ जो कि वेब से रिलेटेड है, ये फिल्म, जैसे जैसे कि हम लोग यूट्यूब का थंबनेल बनाने जा रहे हैं तो हम फिल्म वीडियो लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इसके बाद हम देखेंगे कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, एच डी के, एच डी 720 वगैरह, एच डी 1080 ले ली, 720 ये थंबनेल नहीं बनेगा, 1280 720, तो एक थंबनेल के लिए। अब देखो इसके ऊपर गाइडलाइन वगैरह लगी हुई सब नज़र आ गई। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। सिलेक्शन टूल के ऊपर बात कर रहे हैं, एक नई लेयर ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक सूरज बनाते हैं यहाँ पर। ये सूरज बन गया। ठीक है, अच्छा, ये इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, दोनों पे शिफ्ट दबा के इस पे दोनों सेलेक्ट हो गई। अभी यहाँ पर अलाइनमेंट के टूल क्यों नहीं इनेबल हो रहे, लॉक है, इस पे क्लिक कर दिया, लॉक खत्म हो गया। सही है, और लॉक दोबारा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो लेयर सिलेक्टेड है, लॉक कहाँ से लगता है, ये लॉक का ऑप्शन यहाँ पर है। सही है, अगर तुम सिर्फ इमेज को लॉक करना चाह रहे हो, डिजाइन को लॉक करना चाह रहे हो, टेक्स्ट को लॉक करना चाह रहे हो, सिलेक्शन को लॉक करना चाह रहे हो, सबको लॉक करना चाह रहे हो, ये लॉक के ऑप्शन है। हम इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ये हाइड शो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से, अच्छा, अब ये टूल इनेबल हो गए और इसके बाद इसको सेंटर में कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, ये मैंने सिलेक्शन ली है और कुछ भी नहीं किया, अभी कोई कलर फिल नहीं किया है ना। मैं जाऊँगा सेलेक्ट के अंदर, यहाँ पर मॉडिफाई में जाऊँगा, फेदर लिया, 20 20 पिक्सल काफ़ी है। और अब मैं इस पे कलर अप्लाई करने जा रहा हूँ, व्हाइट कलर। कौन सा वाले की दबाऊंगा, कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, आ गया, कंट्रोल जेड, दो दफा करूंगा, तीन दफा करूंगा और डार्क होता चला जाएगा, कंट्रोल जेड कम होता चला जाएगा, कंट्रोल जेड, अल्टर जेड। ठीक है, कंट्रोल डी, बन गया सूरज की तरह। ये फेदर हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड चीज के ऊपर फेदर हो जाता है, उससे क्या होता है, चारों तरफ इस तरह से आ जाता है। अच्छा, अब मैंने कोई लेयर ली हुई है, ये लेयर सेलेक्ट की हुई है ना। ठीक है, अब मैं इसको इसको थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, सिलेक्शन को, एक नई लेयर ले ली मैंने। मैं इस बॉक्स की सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, पूरा बॉक्स की। बॉक्स कहाँ बना हुआ है, ये मैंने नाम लिख लिया, आसानी हो गई ना, कंट्रोल मैंने दबा के रखा है। ये अब देखो चेंज हो रहा है, आइकन चेंज हो रही है, सिर्फ एक दफा क्लिक कर दूंगा, पूरे बॉक्स की सिलेक्शन हो गई मेरे पास, है ना। अब इससे थोड़ा सा छोटा बॉक्स बनाना है, क्या करूंगा मैं, सिलेक्ट में जाऊंगा, मॉडिफाई, और क्या कर दूंगा, छोटा, कितना, 9 पिक्सल। ओके, सिलेक्शन छोटी हो गई। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर एक और फाइल ले ली मैंने, ठीक, और अप्लाई कर दिया, हो गया, कंट्रोल डी, इसको अलग रख लेते हैं, बन गया बॉक्स उससे छोटा, उस, है ना।
अगर सिलेक्टेड इस चीज़ का साइज हमें बढ़ाना है, एक तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करूंगा उसको, फिर मैं बढ़ा लूंगा, और दूसरा क्या करूंगा, मैं यहाँ सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई के अंदर जाके एक्सपेंड कर दूंगा, और कितने पिक्सल बढ़ाना है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, 15 पिक्सल लिख दिया मैंने और ओके कर दिया। अब सिलेक्शन कितनी हो गई इसकी, बढ़ गई। सिलेक्शन को छोटा बड़ा करना, सिलेक्शन में फेदर करना, स्मूथ करना, सब हम कहाँ से कर सकते हैं, मॉडिफाई। सिलेक्शन को लोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है।